पाठ 19 निबंध लेखन। पाठ विवरण। रक्षाबंधन, मेरा पड़ोसी, समय का सदुपयोग। जब हम किसी विषय पर अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध की एक रूपरेखा बनानी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। निबंध की भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए। निबंध में वाक्य छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। रक्षाबंधन। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार त्योहार मनाते रहते हैं। इस प्रकार भारत में आए दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इसलिए भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे श्रावणी भी कहते हैं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण सत्य इस त्योहार से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर को भारतीय शासक पुरु से बचाने के लिए एक यूनानी महिला ने पुरु के हाथ में राखी बांधकर उससे सिकंदर के जीवन की रक्षा की कामना की थी और पुरु ने भी राखी के पवित्र धागों का सम्मान रखने के लिए सिकंदर को जीवन दान दिया था। दूसरी कथा के अनुसार जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ की महारानी कर्मवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी। मुसलमान होते हुए भी हुमायूं ने राखी का सम्मान रखा और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। रक्षाबंधन के त्योहार से कुछ दिन पहले ही बाजार में दुकानों पर सुंदर सुंदर राखियां नजर आने लगती हैं। बहनें देश विदेश में रहने वाले अपने भाइयों को त्योहार से पहले ही डाक द्वारा राखी भेज देती हैं। इस दिन मिठाई की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम और चावल का तिलक करके उनके हाथ पर राखी बांधती हैं और फिर उनका मुंह मीठा करके उनके मंगलमय भविष्य तथा दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। साथ ही अपने स्नेह के प्रतीक रूप में कोई उपहार या शगुन के रुपये देते हैं। इस प्रकार यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का अटूट तथा स्थायी रूप प्रदान करने का माध्यम है। हमें त्योहारों को श्रद्धा, प्रेम, आस्था एवं सम्मान की भावना से मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहारों से आज भी प्रेम प्रगाढ़ होता है, रिश्तों में मजबूती आती है और देश व समाज में एकता की भावना बलवती होती है। मेरा पड़ोसी। कहा जाता है कि एक अच्छा पड़ोसी भगवान का वरदान होता है। यदि पड़ोसी अच्छा हो तो समझिए कि जीवन सरल और सुखमय हो गया। परंतु यदि पड़ोसी दुष्ट, चाटुकार और लालची हो तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है, अर्थात जीवन नरक बन जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जितना एक पड़ोसी काम आ सकता है उतना तो शायद कोई मित्र अथवा संबंधी भी नहीं आ सकता। यदि पड़ोसी सभ्य एवं सुसंस्कारी हो तो वह हमारे जीवन को भी सुखमय बना देता है। अच्छा पड़ोसी उस सज्जन पुरुष के समान होता है जो हमें संस्कार देता है और हमारे जीवन को आदर्श जीवन बनाने में सहायक होता है। श्री गौरवकांत गुप्ता जी मेरे पड़ोसी हैं। उनमें वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक अच्छे पड़ोसी में होने चाहिए। वे शिक्षित, परिश्रमी तथा दयालु हैं। सुख दुख में वे सभी की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे उन पड़ोसियों की तरह नहीं हैं जो दूसरों को विपत्ति में देखकर आनंद लेते हैं और किसी की सहायता नहीं करते। वे बहुत मिलनसार और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे हमारे आस पड़ोस में बहुत लोकप्रिय हैं। वे किसी की सहायता करते समय ऊंच नीच, जाति पाति व अपने पराये का भेदभाव नहीं करते। वे सभी की सच्चे दिल से सहायता करते हैं। वास्तव में उनके जैसा महान, परिश्रमी, दयालु और विनम्र पड़ोसी पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। श्री गौरवकांत गुप्ता जी जैसे आदर्श, उदार तथा शिष्ट पड़ोसियों से ही समाज अत्यधिक मजबूत बनता है। ऐसे व्यक्ति समाज की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। हमें ऐसे पड़ोसियों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और स्वयं भी उनकी तरह आदर्श पड़ोसी बनने का प्रयास करना चाहिए। समय का सदुपयोग। मानव जीवन सीमित और अल्प है, पर बाधाएं और कठिनाइयां असीम। करने के लिए कार्य असंख्य हैं, पर समय बहुत कम। मित्र बहुत थोड़े हैं
और सहयोगी तो अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं। परंतु एक चीज ऐसी है जो असीमित है, वह है मनुष्य का बल और क्षमता। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि दिन रात नींद, मनोरंजन, हंसी मजाक, आलस्य, प्रमाद और कुकर्मों के लीन व्यक्ति अपने इस बहुमूल्य जीवन काल को व्यर्थ गंवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके एक एक पल का हिसाब किताब रखते हुए समय का सदुपयोग करके इसका अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग ही शासन करते हैं और इतिहास के निर्माता बनते हैं। समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में, आलस्य में पड़े रहकर फिर सो जाते हैं और कुछ लोग तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं तथा उसे पहचानकर उसका कहा स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन में तो समय सर्वाधिक मूल्यवान है। एक एक पल हीरे मोतियों जैसा कीमती है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि 24 घंटों को इस प्रकार सुनियोजित रूप में बांटकर उनका सदुपयोग करें कि उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी क्षमताओं और शक्तियों का संतुलन रूप में विकास हो सके। जो विद्यार्थी अपने आज को कल पर टाल देते हैं तथा जो अपने समय का उचित उपयोग नहीं करते, वे समय की धारा में बह जाते हैं। समय को व्यर्थ करने के कारण बड़े बड़े होनहार, बुद्धिमान और स्वस्थ युवक जीवन में बुरी तरह असफल हो जाते हैं। कारण एक ही होता है, समय के प्रति प्रमाद और आलस्य। समय को महत्व न देने के कारण ही बड़े बड़े समर्थ लोग असफलता के चक्र में फंसकर हवा हो जाते हैं। इसलिए समय का सम्मान कीजिए, समय को पहचानिए, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। यही है समय का सदुपयोग। हमने सीखा, किसी विषय पर अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध की एक रूपरेखा बनानी चाहिए। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए।